आज हम बहुत ही टेस्टी घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ पर्यूषण स्पेशल पनीर ठेचा पराठा बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन भी जाएगा। और इसे आप सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए या फिर शाम में चौवियार के वक्त भी इसे आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर ठेचा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर भी घर पर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 400 ml जितना दूध लिया है और इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह से उबाला जाएगा तब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए दूध को उबलने देंगे, जिससे पनीर हमारा एकदम क्रीमी मलाईदार और सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए, हमें बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है, नहीं तो उबलकर बाहर गिरेगा। तो गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देना है। और इस तरह से उबल जाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही भी हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है। फ्रिज में रखा है तो आपको दही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए। और ये मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है, जिसे मैंने अच्छे से मैश करके स्मूथ कर लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है और इस तरह से एक एक चम्मच दही ऐड करना है और हल्के हाथ से हम इस तरह से मिक्स करेंगे, जिससे ये दूध फट जाएगा और छेना बनकर तैयार होगा। तो हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा दही ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें थोड़ा थोड़ा दही ऐड करना है। ज़रूरत लगे तो आप ज़्यादा भी दही ऐड कर सकते हो, पर दही खट्टा नहीं यूज़ करेंगे। और फ्रिज में रखा हुआ दही का यूज़ करेंगे तो आपका दही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से दूध फट गया है और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट में देखिए इस तरह से पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तब हम ये छन्नी में डाल देंगे, जिससे पानी और छेना अलग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ सारा पानी निकल जाएगा और हम इस तरह से स्पून की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें ऊपर से कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करके छेना को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पनीर बिल्कुल खट्टा नहीं बनेगा। क्योंकि हमने खट्टा दही का यूज़ नहीं किया है, तो कोई स्मेल भी नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है और इसे हम दूसरी कटोरी के ऊपर हम रख देंगे और ये पानी से हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पराठे के लिए आटा लगाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आटा लगाने के लिए जो हमने पनीर निकालने के बाद पानी बच गया था, उसी से आटा लगाएंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ये पानी हल्का गर्म है, तो इसी से आटा लगाएंगे तो पराठे भी हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो हमें पराठे के लिए आटे में कोई भी मोयन या फिर घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। तो पराठे के लिए जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है, यानी रोटी के आटे से हम हल्का कड़क लगाएंगे, या फिर रोटी के आटे जैसा होगा तो भी चलेगा। तो देखिए, यह आटा लगाकर तैयार है। तो इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए आटे को अच्छे से मसलने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम ठेचा बनाकर तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में हम 1/4 कप मूंगफली के दाने ऐड करेंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो देखिए, ये 3 से 4 मिनट में इस तरह से हल्का कलर चेंज हो जाएगा, तब हम गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई में ही हम और 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जिससे सिंगदाना बिल्कुल जलेंगे नहीं और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अब कढ़ाई थोड़ी गर्म है, तब भी हम इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो साथ साथ में ये रोस्ट भी हो जाएंगे और सिंगदाना हल्के ठंडे भी हो जाएंगे। तब हम ये मिक्सचर को हम छोटे मिक्सचर बाउल में ऐड करेंगे और हरी मिर्ची को मैं छोटी छोटी कट करके फिर इस तरह से सुखा कर रखती हूँ। तो थोड़ी सी सुखाई हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। और यहाँ देखिए, पनीर भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो पनीर को हम कट करके भी देख लेंगे और देखिए, घर पर बनाया हुआ पनीर भी एकदम सॉफ्ट और मलाईदार पनीर बनता है। अब पनीर को हम छोटी ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये पर्यूषण के लिए पनीर बनाना है, तो हम इसमें ना नींबू का यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें विनेगर का यूज़ करेंगे। सिर्फ दही ऐड करेंगे तो भी ये पनीर बहुत ज़्यादा क्रीमी और मलाईदार बनेगा। तो देखिए, यहाँ मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है और इसमें हमने जो ठेचा बनाया था वो ठेचा भी ऐड करेंगे। तो हम पहले 2 टेबलस्पून जितना ऐड करेंगे और फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसमें और कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ठेचा बनाने वक्त सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। और तो देखिए, ये जो बचा था वो भी हम इसमें सारा ऐड कर लेंगे। तो टेस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी टीस्पून यहाँ
घर का बनाया हुआ चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आप चिली फ्लेक्स स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ हाथ से मसलते हुए स्टफिंग बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम आटे को भी एक बार अच्छे से मसल देंगे। तो ये आटा हमने पनीर बनाने के बाद जो पानी बचा था उससे लगाया है, तो ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और पराठे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना करके 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा अच्छे से स्मूथ बन जाएगा। और ये जब छेना बनाने के बाद पानी बचा था वो हल्का गर्म भी था, जिससे ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई ले लेंगे और पराठे बनाने के लिए हम सूखे आटे में रोल करके इसे हम बेल देंगे। तो पहले हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, न ज़्यादा मोटा बेलेंगे, मीडियम हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल देना है। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ में बेल दिया है। अब बीच में हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना स्टफिंग ऐड करेंगे और अच्छे से इस तरह से बीच में स्प्रेड कर लेंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे। और फिर किनारों की तरफ से हम एक एक प्लेट्स ले लेंगे और अच्छे से इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो हमें बहुत ज़्यादा आटा ऐड नहीं करना है। इस तरह से हम एक एक प्लेट्स लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे, जिससे ये पराठे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आटा आटा जैसा नहीं लगेगा। हल्का हल्का सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और वापस हम हल्का प्रेस करके फिर इसे हम बेलन की मदद से बेल देंगे। तो ये पराठे हम बहुत ज़्यादा पतले नहीं बेलेंगे, न ज़्यादा मोटे बेलेंगे। तो देखिए ये पराठा बेलकर तैयार है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया है और ये पराठा बेलने वक्त भी बिल्कुल फटेगा भी नहीं। अब इसे हम नॉनस्टिक पैन पर डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। तब तक हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार करेंगे। तो ये पराठा बेलना और रोस्ट करना दोनों काम साथ में कर सकते हैं। तो ये पनीर ठेचा पराठा रोस्ट करने वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि नॉनस्टिक पैन का यूज़ करेंगे तो पराठा ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा और बिल्कुल जलेगा भी नहीं। और साथ में ये दूसरा पराठा भी हम फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप आयरन के तवे में रोस्ट करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, वो जल्दी से जल जाते हैं, तो ध्यान रखकर हम पराठे रोस्ट करेंगे। तो देखिए ये दूसरा पराठा भी हमने फोल्ड कर लिया है और एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें हटा लेना है और वापस हम हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और इसे हम बेल देंगे। तो बेलने वक्त भी हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है, जिससे बिल्कुल स्टफिंग बाहर नहीं आएगा और आटा भी एकदम परफेक्ट होगा। तो रोस्ट करने वक्त भी ये पराठे बिल्कुल फटते नहीं हैं और अच्छे से फुले फुले पराठे बनेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए दूसरा पराठा भी बेल दिया है और जो हमने पराठा रोस्ट करने के लिए रखा था उसकी साइड चेंज कर देंगे और ऊपर की साइड हम थोड़ा सा घी डालकर फिर गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और ऊपर की तरफ हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो ये पराठा अपने आप ही अच्छे से फूल जाएगा और फिर इस तरह से फूल जाने के बाद ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा घी डाल देंगे और वापस इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो इसी तरह दोनों बाजू पलट पलट कर हल्का क्रिस्प हो जाएगा, तब तक हमें रोस्ट कर लेना है। और पराठा रोस्ट करने के लिए मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, पर पराठे घी में ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो देखिए यहाँ पराठा इस तरह से अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रख देंगे और दूसरा पराठे को भी हम पैन पे डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो इतने स्टफिंग में से हम 4 पराठे बना सकते हैं। तो आप आधा लीटर दूध से 5 पराठे बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें साइड चेंज कर लेना है और घी डालकर फिर गैस की फ्लेम हाई कर लेनी है। तो इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये पराठा अच्छे से फूल जाएगा और बिल्कुल फटेगा भी नहीं और अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा। वापस साइड चेंज कर लेंगे और दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प भी हो जाएगा और रोस्ट भी हो जाएगा। तो देखिए ये दूसरा पराठा भी रोस्ट हो चुका है, तो इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। तो ये गर्मा गर्म पराठे को आप मीठी चटनी के साथ, दही के साथ भी सर्व कर सकते हो या फिर ये पराठे को आप ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हो। तो आप भी ब्रेकफास्ट के लिए या फिर पर्यूषण में चौवियार के वक्त भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी तिथि या पर्यूषण के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।